हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सुभानअल्लाह आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए आप लोग। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना सल्लु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम। तक़रीर तो सैयद शबाहत साहब ने कर ही दी है। बहुत ही अच्छा इस्लाही बयान हुआ, जिस बयान को आप लोगों ने बखूबी समाअत किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप लोग उस पर अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह। काबिल मुबारकबाद हैं इस 20वां बस्ती के सुन्नी सहीउल अक़ीदा मुसलमान, जिन्हें हज़रत मौलाना अनवारुल क़ादरी जैसा कायद मिला, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, जिन्हें मौलाना अनवार साहब जैसा रहनुमा मिला। सुभानअल्लाह। इस मदरसे से जितनी मोहब्बत करें वो कम है, बेशक सुभानअल्लाह। इसलिए कि मैं कई साल से आ रहा हूँ यहाँ पर इस स्टेज पर। मैं देख रहा हूँ कि हर साल 5, 6, 7 कई बच्चों की दस्तार होती है। सुभानअल्लाह। यानी कि मालूम हुआ कि इस मदरसे में पढ़ाई होती है, सिर्फ नाम का मदरसा नहीं बल्कि यहाँ पढ़ाई भी होती है। सुभानअल्लाह। बिस्वा के लोगों को मैंने पेशगी मुबारकबाद इसलिए दी है कि जिस बस्ती में, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस मोहल्ले में हाफिज़ कुरान चलते फिरते हैं और चलते चलते जब कब्रिस्तान तक पहुँच जाते हैं और जब हाफिज़ कुरान का कदम कब्रिस्तान के अंदर पहुंचता है तो जब तक कि हाफिज़ कुरान उस कब्रिस्तान में मौजूद रहता है तब तक कि अल्लाह तबारक व तआला कब्रिस्तान के मुर्दों पर से अजाब को उठा लिया करता है। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। तो है बिस्मा के लोग किस्मत वाले की नहीं, इसलिए कि आपके भी अपने लोग कब्रिस्तान में आराम कर रहे होंगे, क्या पता किस पर क्या गुजर रही हो। इन मौलाना अनवार साहब के शागिर्द, इनके मदरसे के तलबा जब जाते होंगे उस कब्रिस्तान में तो उतनी देर कम से कम आपके घर वालों को सुकून मिलता होगा। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। अगर वो अजाब में मुब्तला हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्रों से अजाब को उठा लिया करता होगा। तो आपका फर्ज बनता है कि इस मदरसे से जितनी मोहब्बत करें वो कम है। आज ये 6 बच्चे हैं, कोशिश कीजिए कि आइंदा आने वाले साल में यही मदरसा आपको 12 बच्चे अता करे, सुभानअल्लाह। 12 हाफिज़ कुरान तैयार करे, फिर उसके बाद इससे ज्यादा। इसलिए कि जब हाफिज़ कुरान जब तक इस बस्ती में चलते फिरते रहेंगे तो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते भी इस बस्ती में आते जाते रहेंगे। सुभानअल्लाह। आज हमारा मुआशरा क्या है, माहौल क्या है, आज हम किस रास्ते से गुजर रहे हैं आप बखूबी जानते हैं। आज किस कदर हम पर जुल्म हो रहे हैं, कितना सताया जा रहा है, कितना परेशान किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा जो मजालिम, जो सबसे ज्यादा जुल्म हो रहे हैं मदारिस पे हो रहे हैं। क्यों? इसलिए कि इन्हीं मदारिस से हमें रूहानी ताकतें मिलती हैं, हमारे ईमान को ताजगी मिलती है, हमारे दीनी जज्बे को एक नया निखार मिलता है। इसलिए कि जब हम मदरसों में आते हैं तो हमें दुनिया के खुराफातें नहीं सिखाई जाती, बल्कि इन मदरसों में हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा किया जाता है, नबी की सच्ची मोहब्बत हमें पिलाई जाती है, जिस पर चलकर हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं। और हमारी जिंदगी वही होती है जो बुजुर्गों की जिंदगियां हुआ करती हैं, उनकी जिंदगी जो इन मदरसों से ताल्लुक रखते हैं, जो मदरसों में अपना आना जाना रखते हैं। आप देख रहे हैं ये आपके सामने जो 6 बच्चे बैठे हैं जिनके सरों पर इस वक्त पगड़ी बांधी गई है, अमामा बांधा, 7 बच्चे हैं माशाअल्लाह, जिनके सरों पर इस वक्त अमामा बांधा गया है, जिन्हें इस मदरसा मुइनिया रहमानिया ने सनद दी है हाफिज कुरान की। इनके बच्चे
खुद भी और इनके माँ बाप भी अपनी किस्मतों पर जितना फख्र करें कम है। इसलिए कि आज दारुल उलूम मोइनिया रहमानिया ने इन 7 बच्चों को जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जब ये उस पर अमल करेंगे, मसलके आला हजरत की रोशनी में अपनी जिंदगी को गुजारेंगे, तो खुदा की कसम कल बरोज़े महशर ये खुद भी जन्नत में जाएंगे, अपने माँ बाप को भी ले जाएंगे, अपने खानदान के साथ ऐसे लोगों को जन्नत में लेके जाएंगे जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। गौर करो कि कितने किस्मत वाले हैं, खासकर वो माँ बाप जिन्होंने अपनी मेहनतों से, अपनी लगन से, अपने शौक से, दीनी जज्बे के साथ इन बच्चों को इस मदरसे में भेजा और यहाँ के असातिज़ा ने इन बच्चों के सीनों में कुरान को पेवस्त फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान को महफूज किया और इन बच्चों ने कुरान को अपने सीनों में महफूज किया। तो माँ बाप अपनी किस्मतों पर जितना फख्र करें कम है, इसलिए कि उन्हें बखूबी मालूम होगा कि उनकी जिंदगी कैसे गुजरी है, कितने नेक काम किए, उन्हें कितने नेक अमल किए हैं, उनका आखिरत में अंजाम क्या वो बखूबी जानते हैं। खैर उनके मामलात उनके साथ, लेकिन आज उन्हें इस मदरसे ने जन्नती होने का टिकट दे दिया, सर्टिफिकेट दे दिया है कि तुम्हारे तमाम बुरे अमाल अपनी जगह, लेकिन तुमने जिंदगी में एक ऐसा अच्छा काम कर दिया जिसके एवज तुम्हें जन्नत का टिकट दिया जाता है। यानी कि तुमने अपने बेटे को हाफिज कुरान बना दिया, हाफिज कुरान बना दिया। और मैं इनके माँ बाप से ये भी कहूँगा कि सिर्फ इन्हें हाफिज बना के मत छोड़ देना, बल्कि इन्हें कोशिश करना कि ये साथ ही साथ आलिम भी बन जाए। जहाँ तुमने इतने साल अपनी ममता को अपने सीने में दबोच के रखा है, थोड़े साल और इसे अपने बेटों को अपने से दूर रख के इन्हें किसी मदरसे में या इसी मदरसे में मौलवियत की पढ़ाई जरूर पढ़ाना। इसलिए कि अगर मौलवी बन जाएंगे तो तुम्हारी इस्लाह करते हुए नजर आएंगे, तुम्हारे मुआशरे में जब कोई जरूरत पड़ेगी तो उसका हल ये तुम्हें बताते हुए नजर आएगा। आज हमारा क्या मुआशरा है, क्या माहौल है, आप बखूबी जानते हैं। हम और आप किस रास्ते से गुजर रहे हैं। आज तमाम तरह के हम पर मजालिम हो रहे हैं, जुल्म के पहाड़ गिराए जा रहे हैं। हजरत मौलाना सैयद शहबाज साहब ने बहुत अच्छी तकरीर की। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला उन्हें और ज्यादा क़ुव्वत गोयाई अता फरमाए। साथ ही साथ उन्होंने खुसूसियत के साथ जो रोशनी डाली है वो औरतों के किरदार पर, कि हमारी माँ बहनों का कैसा किरदार होना चाहिए। पर्दे की भी उन्होंने ताकीद की है। और मेरे भाइयों, अगर हमारे और आपके पास थोड़ा सा भी ज़हन हो, हम देखें दुनिया पर अपनी निगाह डालें कि दुनिया में क्या चल रहा है, और फिर उसके बाद मजहब इस्लाम को देखें, तो हम खुद फक्र से झूमते हुए नजर आएंगे कि अल्लाह ने हमें मजहब दिया तो ऐसा सच्चा प्यारा मजहब दिया। आपने देखा कि सिर्फ एक अल्लाह की नेक बंदी, एक बच्ची, एक लड़की जिसने अपने हिजाब के लिए आवाज उठाई थी। आपको याद है कर्नाटका का वो मंजर कि जहां पर कई गुंडे एक लड़की को परेशान करते हुए नजर आ रहे, लेकिन उसी लड़की ने जब अपनी जबान से अल्लाह का पाक नाम लिया, खुदा की कसम आज पूरी दुनिया में उसका सिक्का चल रहा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुश्मन खुद अपना सर पीट के रह गए कि हमने कहां इस शेरनी को छेड़ दिया। ये है हमारा हिजाब, ये है हमारा मसलक, ये है हमारा मजहब। लेकिन अफसोस ये है कि हम अपने मजहब को पहचानने की कोशिश ही नहीं करते, हम मजहब इस्लाम को समझने की कोशिश नहीं करते। मेरे भाई, तुम सच्चाई से मजहब इस्लाम पर चल को तो देखो, तुम्हारी मदद के लिए अल्लाह रिजालुल गैब को भेजेगा। आपने मुताला किया, आपने देखा, सोशल मीडिया पे हर एक ने देखा होगा वो मुस्कान नाम की लड़की। कल तक उसे कोई पूछता नहीं था, कोई जानता नहीं था, कर्नाटक के लोग नहीं जानते होंगे। सिर्फ उसने अपनी जबान से 3 मरतबा सिद्क दिल से, अपने दिल से अल्लाह का नाम लिया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कह दिया, तो आज पूरी दुनिया मुस्कान को जान रही है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हमारी माँ बहनों का किरदार ऐसा ही होना चाहिए कि चाहे हम पर जितनी आफत आए, जितनी मुसीबत आए, लेकिन हम खातून जन्नत के किरदार को नहीं छोड़ेंगे। यही हाल हमारे नौजवानों का होना चाहिए। हम पर चाहे जितने जुल्म के पहाड़ गिराए जाएं, लेकिन हम करबला के शहीद आदम सैयदना इमाम हुसैन के किरदार को नहीं छोड़ेंगे।
इमाम हुसैन का किरदार क्या था? चारों तरफ तलवारों की बारिशें हो रही थी, नेज़े चल रहे थे, आपका जिस्म लहू लुहान था, न जाने कितने आपके जिस्म पर कितने जख्म लग चुके थे, लेकिन फिर भी आपने नमाज नहीं कज़ा की। हम इमाम के नाम का नारा तो खूब लगाते हैं, मोहब्बत का दावा तो खूब करते हैं, लेकिन हम नमाजों से दूर भागते हैं। यही मोहब्बत। मेरे भाई, अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो नमाजों से मोहब्बत करो। अगर हुसैन के बेटे अली अकबर से मोहब्बत है, कुरान से मोहब्बत करो। अगर तुम्हें सैयदा ज़ैनब से मोहब्बत है मेरी माँ बहनों, तो पर्दे से मोहब्बत करो। अगर तुम्हें बीमार ज़ैनुल आबिदीन से मोहब्बत है तो अपने उलमा से मोहब्बत करो, इसलिए कि जब तुम उलमा के करीब आओगे तो तुम्हें तमाम खुराफातों से दूर करके तुम्हें अच्छी बातें बताएंगे। आज हमारा क्या माहौल है आपको बखूबी जानते हैं। आज हम पर कैसे कैसे जुल्म हो रहे हैं, लेकिन मेरे भाइयों घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए खुद नबियों ने तमन्नाएं की। बेशक हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी के गुलाम जिस मैदान में पहुंच जाते थे, फतेह उनका मुकद्दर बन जाया करती, बेशक सुभान अल्लाह। कामयाबी उनके कदमों को चूमती थी। फर्क इतना है कि कल हम सच्चे मुसलमान थे, आज हम नाम के मुसलमान हैं। अपने घरों में कुरान की तिलावत करो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो, अपने बूढ़े माँ बाप की इज्जत करो, उनकी खिदमत करो, इसलिए कि माँ बाप एक ऐसी नेमत है जो हर इंसान को सिर्फ जिंदगी में एक बार मिला करती है। जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो अपनी किस्मतों पर फख्र करें कि अल्लाह ने हमें ऐसा सुनहरा मौका दिया कि अपने माँ बाप की खिदमत करके हम जन्नत कमा सकते हैं। और जिनके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अपने माँ बाप की मग़फ़िरत की दुआएं किया करो। तुम्हें मालूम है माँ और बाप का क्या मर्तबा है? आज पीर साहब के पैर हाथ चूमने के लिए लोग गिरे पड़ते हैं, दौड़े भाग रहे हैं, घंटों लाइन लगाए खड़े, हाथ बांधे खड़े। क्यों खड़े हो भाई? अरे साहब पीर साहब के हाथ चूमना है। क्यों चूमना है? अरे पीर साहब की अगर निगाह विलायत पड़ गई तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। बेशक चूमो हाथ, मैं मना नहीं करता हूँ, पीरों के भी चूमो, अपने मस्जिद के इमाम साहब के भी चूमो, उलमा के भी चूमो, लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ा पीर तुम्हारे घर में मौजूद है, तुम्हारी बूढ़ी माँ, जिसके रुखसार पर झुर्रियां पड़ चुकी हैं। अगर तुमने उसके पैरों को चूम लिया तो खुदा की कसम तुमने जन्नत की दहलीज को चूम लिया। इसलिए कि मेरे आका मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं, लोगों तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे तुम्हारे लिए जन्नत है। ये नहीं फरमाया आका ने, सरकार ने ये नहीं फरमाया कि तुम्हारी माँ अगर नमाजी है, दीनदार है, परहेजगार है तो उसके कदमों तुम्हारे लिए जन्नत। नहीं, तुम्हारी माँ कैसी भी हो उसके मामलात उसके साथ है, लेकिन तुम्हारे लिए उसके कदमों के नीचे जन्नत है। आज जो तुम्हारा बाप जिसके साथ में चलते हुए तुम्हें शर्म आती है, अफसोस किया करो मेरे भाई, यही बाप पूरी पूरी रात तुम्हें गोद में लेकर अपनी नींद कुर्बान करके रातों को टहला करता था। आज तुम उसके बराबर खड़े होते। अपने बाप की इज्जत किया करो, अपने बाप के हाथ चूमा करो, इसलिए कि अगर तुमने बाप के हाथ को चूम लिया तो ये समझना कि आज मैंने जन्नत के दरवाजे को चूम लिया, इसलिए कि तुम्हारा बाप जन्नत का दरवाजा है। अपने माँ बाप की खिदमत करो मेरे भाइयों, अपने उलमा की सोहबत इख्तियार करो, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपनी पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा करो। आज ये हमारी जो मस्जिदें खाली पड़ी हुई हैं, तभी तो दूसरे आकर इन पर कब्जा कर लेते हैं। उसकी वजह ये क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ जुमे को मस्जिदों में जाते हैं। मेरे भाई, मस्जिदें तुम्हारी सजदों से आबाद होंगी, इन्हें जब तक तुम आबाद रखोगे तो किसी की हिम्मत नहीं तुम्हारी मस्जिद में दूसरा कदम तक रखने। बेशक बशर्ते हमें अपनी मस्जिद को आबाद रखना, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो और खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ो। खड़े हो जाए।